हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 8 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 20। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें शुरू से आखिर तक पूरा देखें, जिससे आपको वर्कशीट का कंटेंट समझने में आसानी होगी। और बच्चों, हमारी वीडियोस को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज के हमारे वर्कशीट का टाइटल है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स, यानी हम कोई डेसिमल नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं उसे हम देखेंगे। लेट्स लुक एट डेसिमल नंबर 45.876। इसे बच्चों जो 45 है यानी पॉइंट से पहले वाला, इसे हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, और जो डॉट के बाद है उसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। सो लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल इज इंटीग्रल पार्ट एंड राइट साइड ऑफ डेसिमल इज डेसिमल पार्ट। डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला पार्ट इंटीग्रल पार्ट है और राइट साइड वाला पार्ट डेसिमल पार्ट है। इसमें बताया गया टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर कीप सम रूल्स इन योर माइंड, यानी हमें किसी भी डेसिमल नंबर का रूट फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स अपने माइंड में रखने होते हैं। फर्स्ट है मेक पेयर ऑफ इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट सेपरेटली, यानी हमें जो डेसिमल पार्ट होता है और इंटीग्रल पार्ट होता है उनके पेयर सेपरेटली बनाने होते हैं। सेकेंड, मेकिंग पेयर स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल फॉर इंटीग्रल एज वेल एज डेसिमल पार्ट। बच्चों, जब इनके पेयर्स बनाते हैं तो हमें इनके पेयर्स बनाते टाइम हमेशा डेसिमल से इंटीग्रल के लिए और डेसिमल से डेसिमल पार्ट के लिए पेयर्स बनाते हुए जाना है। पुट बार ऑन द पेयर फॉर कन्वीनियंस, हमें इन पेयर्स के ऊपर कन्वीनियंस के लिए बार लगा लेनी चाहिए। नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, अब इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। इसके बाद में कुछ और चीज़ बताई गई। लेट्स एक्सप्रेस द नंबर 45.876 इन टर्म्स ऑफ पेयर। बच्चों, हमें जो नंबर दिया गया 45.876, इसे हम पेयर के रूप में कैसे देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहले बताया गया फर्स्ट टेक इंटीग्रल पार्ट 45, पहले हम 45 जो इंटीग्रल पार्ट है उसका पेयर बना देंगे। इसे हम स्टार्ट पिनिंग फ्रॉम यूनिट्स प्लेस, इसे हम यूनिट प्लेस की तरफ से आगे चलते हुए पेयर बनाएंगे। नेक्स्ट, नाउ टेक डेसिमल पार्ट 0.876, अब हम डेसिमल पार्ट 0.876 को लेंगे। स्टार्ट पिनिंग फ्रॉम डेसिमल साइड, इसमें बच्चों हमें डेसिमल की साइड से यानी लेफ्ट साइड से पेयर बनाते हुए चलना है। सबसे पहले हम पॉइंट के बाद 87 को पेयर बनाएंगे। उसके बाद बच्चों 6 अकेला बचता है, उसका पेयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद 0 लगा देंगे, जिससे वह 6 की जगह 6 0 बन जाएगा। इसके बाद बच्चों आफ्टर अप्लाइंग द रूल्स नंबर लुक्स लाइक, रूल्स अप्लाई करने के बाद नंबर आपका कुछ इस टाइप से दिख जाएगा, जिसमें फर्स्ट पेयर आपका 45, सेकेंड पेयर आपका 87 और थर्ड पेयर आपका 60। आगे चलते हैं। अब इसका बच्चों हमें 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2.7225। अब बच्चों हमें क्या करना है, मेक पेयर ऑफ द नंबर यूजिंग बार, हम इस नंबर का एक पेयर्स बनाएंगे बार का यूज करते हुए। तो बच्चों यहाँ पे डेसिमल से पहले तो सिर्फ 2 है तो उसका पेयर बनाने की जरूरत है नहीं। डेसिमल के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें इसका 2 डिजिट का पेयर बनाना है। पहला पेयर बनेगा 7 2 का और नेक्स्ट पेयर बनेगा 2 5 का। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें इसको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर में लिखना है। यहाँ पे हमने अपना नंबर लिखा जो है 2.7225, इसमें हमने इसको पेयर्स के साथ रखा है। सबसे पहले बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, आप सभी को याद होगा ही, हम यहाँ पे पहले ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करते हैं जिसका स्क्वायर इस नंबर से छोटा या इसके बराबर हो, यानी 2 से छोटा या इससे बराबर हो। तो 2 से छोटा या उसके बराबर का स्क्वायर बच्चों सिर्फ 1 का ही होता है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 1 लिया। अब 1 1 जा 1, यहाँ पे हमारा 1 से गया 1 पर। अब इसको बच्चों 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा बच जाएगा 1। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 1 में जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था उसको प्लस कर देंगे, यानी 1 में 1 को प्लस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 2 के बाद बच्चों ऊपर से हमने क्या किया, एक पेयर को नीचे उतार लिया, यह बन गया 1.72 या फिर 172, जिसे हमने डिवाइड करना है। अब 2 के आगे हम कुछ ऐसा नंबर लगाएंगे जिससे कि या तो इसके बराबर 172 के या फिर इससे छोटा नंबर आए। अब हमने 2 के बाद 6 लगाया और जिस नंबर को हम लिखते हैं बच्चों आप सभी को याद ही होगा, उसी से हमें पूरे बने हुए नंबर यानी 26 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 2 के आगे 6 लगाया तो उसे हम 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 के आगे 6 लगाया तो यह 26 बन गया, 26 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 156, जो आपका 172 से छोटा है। अब जब उसे माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 16। डिवाइड करने के लिए ऊपर से नेक्स्ट पेयर यानी 25 उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, 26 में हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, 26 में हम 6 को प्लस कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आया 32 अगले डिवीजन के लिए। अब इसके बाद हम अगला वह नंबर लिखेंगे जिससे खुद मल्टीप्लाई करने पर पूरे डिजिट को
या तो इसके बराबर आए या इससे छोटा आए। अब तो हमने यहाँ पे इसको 32 के बाद 5 लगाया, 7 गया 325 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 1625। अब बच्चों जिससे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जा रहे थे वह नंबर ऊपर भी लिखते जा रहे थे। स्टार्टिंग में आपने 1 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे आ गया 1। अब बच्चों यहाँ पे फुल स्टॉप था और नीचे उतर के आया था सेकंड डिवीजन में, तो हमने फुल स्टॉप आगे लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था तो डिवाइजर आ गया था 6। इसके बाद नेक्स्ट हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया था 5, तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट आया 1.65। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अगला एग्जाम्पल कहता है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। बच्चों आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब बच्चों जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना हो उतने ही आपको पेयर्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे मेक पेयर ऑफ द नंबर यूजिंग बार। बच्चों हमें इस नंबर के पेयर्स बनाने बार का यूज करते हुए। तो इसके पेयर्स कैसे बनेंगे, डेसिमल से स्टार्ट करते हुए पहला पेयर बनेगा 90। उसके बाद बच्चों हमें 3 डेसिमल तक निकालना है, हम तो हमें 3 पेयर्स चाहिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों 0 के पेयर्स बनाते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 0 का और उससे अगला भी 0 का पेयर बनेगा। पुट 5 zeros और फाइंडिंग स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इसके आगे 5 0 लगाए हैं। अब बच्चों आप इसका डिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ बच्चों 0 तो नीचे आएगा नहीं, 0 तो किससे डिवाइड हो ही नहीं सकता। उसके बाद है डेसिमल, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो इसका आंसर है उसमें डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि इसका जो डिवीजन है वह डेसिमल के बाद वाले पार्ट का स्टार्ट हो रहा है। यहाँ बच्चों सबसे पहले बचता हमारा 9 और 0 का पेयर। अब इस 9 और 0 के पेयर में हमें किसी ऐसे नंबर को लेना है जिसे खुद से मल्टीप्लाई करें या तो इसके बराबर या से छोटा आंसर आए। हम लेंगे यहाँ पे 9 से जब खुद को मल्टीप्लाई किया 9 को तो वह आंसर आए 81, जो 90 से छोटा है आपका, और ऊपर हमने लगा दिया 9। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा वह 9 बचा था, हम ऊपर से नेक्स्ट पेयर को उतार लेंगे जिससे बन गया 900, और 9 में 9 को प्लस करके यहाँ बन गया था 18, तो हमने लिखा 18। और उसके बाद हम ऐसा नंबर लगाएंगे जिससे इसको पूरे को मल्टीप्लाई करने पे या तो 900 से छोटा है या इसके बराबर आए। तो हमने 18 के बाद लगाया 4, 18 के बाद 4 लगाया तो बच्चों यह बन गया 184, और हम 4 से ही 184 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 184 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 736। यहाँ पे हमने ऊपर 4 लिख दिया इसमें आंसर में। जब 900 में 736 को माइनस किया तो हमारा आंसर बचता 164। अब बच्चों ऊपर से हम जो थर्ड पेयर था 00 उसको उतार लेंगे, यह बन गया 16400। और यहाँ पर जिससे डिवाइड कर रहे थे उसमें 184 में 4 प्लस किया, ये आपका बन गया 188। अब बच्चों इसके आगे हमें ऐसा नंबर लगाना है जिससे खुद मल्टीप्लाई करेंगे तो 16400 से छोटा या इसके बराबर आए। हम क्या करेंगे 8 लगा के देखा तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आ रहा है 15104, जो 16400 से छोटा है। बच्चों अब इसमें माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1296। इसका बच्चों यहाँ पे आंसर में हम लिख देंगे 8। बच्चों आप सबको याद हो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर निकालना है, तो हम यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक आने के बाद इसके आंसर में रुक जाएंगे और हमारा आंसर आएगा 0.948, यानी आपका 0.900 का स्क्वायर रूट है। इसका बच्चों हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमें यहाँ पे इसमें 4 नंबर्स दिए गए हैं, उन चारों का हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसका स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट है बच्चों 23.453। अब बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है इसके पेयर्स बनाने हैं। डेसिमल से स्टार्ट होते हुए पहले 23 का पेयर बनेगा और फिर डेसिमल के राइट साइड वाले पार्ट्स के पेयर बनाएंगे। पहला पेयर बनेगा 45 का, नेक्स्ट 30 का, और बच्चों जैसे कि आप सभी ने यहाँ पे पढ़ा हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसमें टोटल 3 पेयर्स बनाएंगे। थर्ड पेयर बनाने के लिए बच्चों 3 के बाद जगह है नहीं, कोई नंबर नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे 0 से इसका पेयर बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नंबर लिखेंगे। इसमें फर्स्ट पेयर है 23 का, 23 से छोटा या उसके बराबर का बच्चों स्क्वायर नंबर होता है वह होता है 16, और यह होता है 4 का स्क्वायर, तो हमने बाहर लिखा 4, और जब उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 16, हम ऊपर लिख देंगे 4। अब बच्चों 23 में 16 माइनस बचता है 7, ऊपर से हम नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार लेते हैं 45। अब बच्चों 45 से पहले डेसिमल था तो हमने ऊपर आंसर में भी डेसिमल लगा दिया। 4 का हो गया डबल, यह होता है 8। अब इसके बाद हमें बच्चों को ऐसा नंबर लिखना है जो 8 के बाद लगे और उसी से इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 745 से छोटा है उसके बराबर आए। हमने इसके बाद लगा दिया 8 जिससे बन गया 88। अब 88 को खुद से 8 से मल्टीप्लाई किया
तो हमारा आंसर आता है 704। अब बच्चों 704 को 745 में से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 41। फिर हम उतार लेंगे नेक्स्ट पेयर यानी 30 को। अब हम क्या करेंगे 88 जो था उसमें हमने जिससे मल्टीप्लाई किया था यानी 8 को उसमें प्लस कर देंगे तो यह बनेगा 96, और जिसमें 88 से मल्टीप्लाई किया था वो हमने ऊपर लिख दिया था 8। अब 96 के आगे बच्चों हमें कोई ऐसा नंबर लगाना है जिससे हम 96 के बाद लगा के जोड़ते हैं पूरा वर्ड बनता है, उसको हम जब खुद से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से नए जोड़ने वाले नंबर से तो 4130 से छोटा है उसके बराबर आए। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 96 के बाद 4 लगाएंगे, यह बनेगा 964। अब 964 को खुद 4 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आता है 3856। अब 4130 में 3856 को माइनस किया तो यह बचता है 274। इसके बाद बच्चों हम थर्ड पेयर को उतार लेंगे नीचे जो आपका है 00, जो बच्चों इससे बनता है आपका 27400। और 964 में बच्चों हम 4 को ऐड कर देंगे जिससे बनेगा 968, और जिसमें हमने मल्टीप्लाई किया था 4 से उसको हम आंसर में आगे लिख देंगे। ऐसे ही बच्चों आगे चलते यहाँ पे हम 2 लगाएंगे जिससे आप 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर को तो इसका आंसर आएगा 19364 जो आपका 27400 से छोटा है। अब बच्चों इसके बाद हम उसे माइनस कर देंगे और हमारा रिमाइंडर बचेगा 8036। इसका बच्चों हम रुक जाएंगे क्योंकि जब यहाँ पे लास्ट में आप 2 लिखेंगे तो आपका 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट निकल के आ गया है जो आपका 4.842। यह आपका 23.453 का स्क्वायर रूट है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। आगे चलते हैं अगला बच्चों 1.67। इसमें बच्चों हम डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे 3 पेयर्स बनाएंगे। अब बच्चों 6 7 के बाद और नंबर्स तो है नहीं तो हम 0 0 के पेयर्स बनाएंगे जिससे यह बनेगा 1.670000। अब बच्चों इसको आगे हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट पेयर है 1 का जो आपका डेसिमल के लेफ्ट साइड में है। अब बच्चों 1 को खुद से मल्टीप्लाई करें तभी वह 1 से बराबर या छोटा आ सकता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वह आया 1, जिससे हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे 1 लिख देंगे और ऊपर भी 1 लिख देंगे। इसके बाद बच्चों 1 में 1 प्लस जगह से बनेगा 2 और हमारा नीचे नेक्स्ट पेयर यानी 67 उतर के आ जाएगा। अब बच्चों हमें 2 के बाद कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको उस नंबर से पूरी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 67 से छोटा है उसके बराबर आए। अब बच्चों 22 बन गया क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लिखा है इसके बाद। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 44। 67 में से 44 को माइनस किया तो आंसर बचेगा 23। अब बच्चों आप कह सकते हैं 22 को हम 3 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, पर जो बच्चों इसका हमारा मेथड है उसमें हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिसे हमने यहाँ पे इस नंबर के बाद लगाया हो। 2 के बाद 2 लगाया था जिससे 22 बना था तो हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना था। अगर हम 2 की जगह 3 लगाते तो यह नंबर बनता 23 और फिर उसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, पर 23 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आता है 69 जो आपका 67 से बड़ा है। इसलिए हमने यहाँ पे 23 ना करके 22 लिखा और यहाँ पे ऊपर हमने आंसर में 2 लगा दिया उसके बाद। अब बच्चों 22 में हमने 2 प्लस किया क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था 22 को तो यह बन गया 24। इसके बाद वाले प्लेस पे हमें देखना है कि वह कौन सा नंबर लगा सकते हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पर पूरे डिजिट को 2300 से छोटा या उसके बराबर ही नंबर आए। अब हमने बच्चों यहाँ पे लगाया 9 जिससे हमारा नंबर हो गया 249 और 249 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2241 जो आपका 2300 से छोटा है। और यहाँ पे ऊपर आंसर में हम लिख देंगे 9 2 के बाद। अब बच्चों हमें क्या करना है 249 में हम 9 को प्लस करेंगे तो यह बनेगा 258। अब इसके लास्ट वाले स्पेस में बच्चों हम फिर से वही करेंगे, कोई ऐसा नंबर लिखेंगे जिससे पूरे डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर वो हमारा रिमाइंडर और नेक्स्ट जो हमारा पेयर था उसके आंसर छोटा या उसके बराबर आए जो हमारा था 5900। हमने बच्चे यहाँ पे 2 लगाया जिससे हमारा नंबर बन गया 2582 और जब इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आता है 5164 जो आपका 5900 से छोटा है। जब हमने बच्चों 59 में से माइनस किया तो हमारा आंसर बचेगा 736 और यहाँ पे ऊपर हम बच्चों लिख देंगे 2। अब बच्चों जैसे आप 2 लिखेंगे तो आप देखेंगे ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर आ चुका है जो आपका आया 1.292 जो आपका 1.67 का स्क्वायर रूट है। आगे चलते हैं अगला नंबर बच्चों 289.7। इसे ही बच्चों हम ऐसे करेंगे डेसिमल के बाद हम 3 पेयर्स बना लेंगे क्योंकि हमें 3 डिजिट तक इसका स्क्वायर रूट चाहिए। अब इसको बच्चों हम नंबर को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे फिर 1 का डबल 2 और उसके बाद हम लगाएंगे 7 उससे यानी 27 बन जाएगा। 27 से हम यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा तो ऊपर लिख देंगे 7 1 के बाद। इसके बाद 27 में हम 7 प्लस कर देंगे बनेगा 34
उसके बाद हमें कोई ऐसा नंबर लगाना है जो कि आपके यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचा था वो और सेकंड जो हमारा पेयर नीचे उतरा था वो उससे छोटा है उसके बराबर हो। अब बच्चों आप 34 के बाद कोई भी नंबर लगाएंगे तो वह 300 की कैटेगरी में पहुंच जाएगा, जिससे वह 70 से हमेशा बड़ा ही होगा। तो हम इसके बाद 0 लगा रहे हैं। जब इसको आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आता है। यहाँ पे बन गया 340 और ऊपर हमने लगा दिया 0 डेसिमल के बाद। इसके बाद बच्चों जब हमने नीचे उतारा तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 70 ही बच गया था। हमने नेक्स्ट पेयर 0 0 उतार लिया। अब 340 के बाद कोई ऐसा नंबर लगाना जो आपका 7000 से छोटा या बराबर है उससे मल्टीप्लाई करने पर। तो हमने यहाँ पे लगाया 2, जिससे हमारा पूरा नंबर हो गया 3402। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर है 6804। 7000 में से इसे माइनस किया तो हमारा बच गया 196। अब बच्चों 3402 में हम 2 ऐड कर देंगे क्योंकि हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो यह बनेगा 3404 और लास्ट वाली डिजिट को हम इसी प्रकार फिल करेंगे। जो आपका रिमाइंडर और लास्ट पेयर को नीचे उतारने पे उससे छोटा है उसके बराबर आंसर आए। अब बच्चों यहाँ पे नंबर हमारा 34,000 और जो हमारा नंबर यहाँ पे बना हुआ है 19,000। बच्चों किसी भी हालत में आप कुछ भी लगाएंगे तो वह 19,000 से बड़ा ही आएगा, इसलिए हमसे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जिससे आंसर आया 0 और हमारा रिमाइंडर बच गया 19,600। ऊपर हमारा नंबर बचा बच्चों 17.020 जो आपका 289.70 का स्क्वायर रूट है। आगे चलते हैं। हमारा लास्ट नंबर है बच्चों 456.123। इसमें बच्चों हम ऐसी 3 पेयर्स बनाएंगे। 3 पेयर बना के बच्चों इसका हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसे। 2 से बच्चों 2 टाइम्स पे जाएगा तो आएगा आंसर इसका 4, यानी फर्स्ट पेयर जो था इसका 4 का अकेले का था। अब 4 पे गया ये आंसर रिमाइंडर बचा 0। ऊपर से आया 56 उतर के और ऊपर हमने 2 लगा दिया। अब हम इस 2 में 2 प्लस करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 4 और अगले वाले डिजिट पे कोई हम ऐसा नंबर लिखेंगे इससे पूरी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 56 से छोटा है बराबर आए। तो हमने यहाँ पे लगाया 1, जिससे यह नंबर बन गया 41 और इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो यह बन गया यहाँ पे भी 41 जो 56 से छोटा है। अब 56 में से 41 माइनस किया तो हमारा आंसर बचा 15 और हमने उसके बाद नेक्स्ट पे उतारा बचा हुआ है 12। 41 में हम क्या करेंगे बच्चों 1 प्लस कर देंगे, इससे बनेगा 42 और लास्ट डिजिट के स्पेस को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे हमें फिल करना है। अब जो 42 के हमने 3 फिल किया जिससे आंसर बना हमारा 1269 जो 1512 से छोटा है। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा बनेगा 4265 जिससे 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट डिजिट हमने 5 फिल करी है। उसके बाद जब आगे चलेंगे यह बनेगा 4270 लास्ट में 7 से फिल करेंगे। इसके बाद बच्चों जब आप ऐसे फिल करते जाएंगे तो इसका आंसर आएगा ऊपर 21.357 जो आपका 456.123 का स्क्वायर रूट है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। बच्चों यह हमारे वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।